हेलो स्टूडेंट्स, हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए देखते हैं। नाउ ट्राई टू बैंड ए प्लास्टिक पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। हम एक प्लास्टिक का पीस लेते हैं, उसको बैंड करने की कोशिश करते हैं। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड ईजीली? क्या सभी प्लास्टिक आसानी से बैंड मुड़ जाते हैं? You will observe that some plastic articles can bend easily. आप नोटिस करोगे, आप अवलोकन करोगे कि कुछ प्लास्टिक ही बैंड हो पाते हैं, लेकिन अदर जो प्लास्टिक होते हैं उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है बैंड करने के लिए। ठीक है। When we add hot water to a plastic bottle, कि जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं, it gets deformed, कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ईजीली, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक जो ईजीली डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पे, वो आसानी से बैंड हो जाते हैं हीट करने पे, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, उनको हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है ये थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। जब चैप्टर फिनिश होगा उसमें शायद क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हीट करने पे आसानी से बैंड हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, तो उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। अब सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के यूजेस देख लेते हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो इसका यूज़ खिलौने बनाने में, कॉम्स, कंघी बनाने में और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं और सिर्फ एक बार ही मोल्ड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्तन जो होते हैं, जो स्विचेस होते हैं और जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, ये सब चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बेकेलाइट, मेलामीन। बेकेलाइट और मेलामीन, इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब भी कोई डेफिनेशन लर्न करो आप, तो उसके एग्जाम्पल हमेशा साथ में लर्न करने चाहिए आपको। ठीक है, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब उसमें हीट पास नहीं होती है। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाए जाते हैं और जो हीट से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, वो बेकेलाइट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बर्तनों के जितने भी हैंडल होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, उन सबको बनाने में इसका यूज़ होता है। मेलामीन is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. कि जो मेलामीन होता है वो फायर को कैच नहीं करता है और अदर प्लास्टिक से ये बेटर होता है। इसका यूज़ जो होता है ना, जितने भी टाइल्स वगैरह होती हैं, फ्लोर टाइल्स, क्योंकि आग को जल्दी से कैच नहीं करता है। किचन वेयर जो होते हैं, फैब्रिक जो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, वो फैब्रिक जिस फैब्रिक से बने हुए कपड़े पहनते हैं वो मेलामीन होता है। ठीक है, फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastics। ये आपको दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं और जो ये वाले हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस।
Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. आज हम सब फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे कि फूड आइटम्स जैसे कि पानी है, दूध है, अचार है, ड्राई फूड है, इन सब को प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। हम प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर लाइट वेट, उनका लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस भी बहुत कम होता है, गुड स्ट्रेंथ होती है उनकी, एंड ईजी हैंडलिंग, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, कि मेटल से ज़्यादा वो लाइट होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। प्लास्टिक का यूज़ कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर, स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर भी किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा, कि इसकी जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। यदि हम काउंट करना शुरू करें तो जैसे कि स्लीपर है, फर्नीचर है, डेकोरेशन करने में, डेकोरेशन पीसेस बनाने में, इन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक के कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, कि आप जानते हो कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो एक मेटल होती है, और जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, यानी कि थोड़ी सी नमी के कांटेक्ट में भी आता है वो, तो उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। बट लेकिन प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट, लेकिन प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करते हैं विद वाटर एंड एयर, पानी और हवा के साथ। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजीली, उन पे जंग नहीं लगती है आसानी से। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल, इसीलिए उनका यूज़ बहुत सी प्रकार के पदार्थ को स्टोर करने में किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स को भी स्टोर इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ बुकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, कि आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि पहले भूतकाल में वो किस प्रकार की बुकेट्स, बाल्टी का यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बुकेट और मग्स यू आर यूजिंग, कि वो जो बुकेट और मग का यूज़ करते थे वो किससे बना हुआ होता था। ठीक है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बुकेट और मग्स आर यूजिंग टुडे, और आज किस से बने हुए बुकेट्स और मग्स का यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, कि प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कि हम विभिन्न प्रकार के शेप और साइज़ में इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसे किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़, यह बहुत से काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, कि प्लास्टिक मेटल से ज़्यादा सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और घरेलू सामान में भी इनका यूज़ होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, कि हम एक लिस्ट बनाएंगे अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक की कंटेनर की, जो कि हम हमारे रोज़ाना की लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, तो प्लास्टिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास नहीं होती है, तो हम ये डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये वाली जो टेबल 3.3 है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इससे पहले,
कि जो वेस्ट होते हैं ना वो 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, ठीक है, जो डिकम्पोज जाते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, ये सब डिकम्पोज जाते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा। और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे कि जितनी भी मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहती हैं, ठीक है। तो किस चीज़ को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है ये आपको इस टेबल में दे रखा है। पहला देखो, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ खाना, वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके, इसको अप्रोक्सीमेटली लग जाता है 1 से 2 वीक लग जाता है डिकम्पोज होने में, और ये एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पूरी टेबल है ना, ये वाली पूरी टेबल आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। इसको समझना भी है किसको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और करना है, मैं बता देती हूँ, ये जो हमने अभी पढ़ा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल ऑल्सो। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि हम नॉर्मल आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो आपको एक तरफ तो थर्मोप्लास्टिक लिखना है इस तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखना है, इस तरीके से लाइन खींचनी है, फिर एक नंबर डाल के पहला डिफरेंस यहाँ लिखना है, इसमें भी पहला इससे रिलेटेड डिफरेंस लिखना है, दूसरा तीसरा, इस तरीके से डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। ये डिफरेंस इस तरीके से करना है। आज के बाद जब भी आप कोई भी डिफरेंस करेंगे ना, वो इसी तरीके से टेबल बना के करेंगे। तो ये वाली टेबल आपको बनानी है, ठीक है। होमवर्क में करना है ये आपको, और होमवर्क की पिक क्लिक करके मुझे सेंड करनी है आपको। ओके बाय, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।